हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बड़ी मज़ेदार रेसिपी बनाने वाले हैं। और ये जो रेसिपी बनाने वाले ये है सबके फेवरेट लड्डू। तो ये लड्डू जो हम बनाने वाले हैं ये है गोंद के लड्डू। और ये लड्डू तो खाने से तो हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि कमर का दर्द, घुटनों का दर्द या शरीर में कोई कमज़ोरी हो तो ये लड्डू बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं तो चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले छुआरे का पाउडर लिया है। तो ये पाउडर हमें रेडीमेड भी मिलता है, लेकिन मैंने ये जो छुआरे जिसे खारिक और ड्राइड डेट्स भी कहा जाता है, ये करीबन मैं आधा किलो लेके आई थी। और उसमें जो गुठली होती है वो निकाल के उसे थोड़ा थोड़ा क्रश करके मैंने फिर मिक्सी में पीस लिया है। और यहाँ पे मैंने आधा केजी नारियल को ग्रेट करके लिया है और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो देखिए 200 ग्राम मैंने काजू, बादाम और वॉलनट ये सेम क्वांटिटी में लिया है। और जो पिस्ता लिए हैं वो थोड़ा कम लिया है। तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, जैसा आपको मनपसंद है वो चीज़ ज़्यादा कम मिला सकते हैं। तो इसे मैंने थोड़ा बारीकी से काट लिया है। तो यहाँ पे लड्डुओं को और भी न्यूट्रिशियस और मीठा बनाने के लिए मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो गुड़ को इस तरह से हम ग्रेट करके लेंगे। साथ ही हमने 200 ग्राम के करीब गोंद लिया है, जिसे बारीक पीसेस में ही लेना है, बहुत बड़े पीसेस में नहीं लेना है। आधा आधा छोटा बाउल भर के हमने सफ़ेद तिल लिए हैं, मगज भी लिया है आधा बाउल। और जो खसखस लिया है वो 2 से 3 चम्मच लिया है। तो ये सारे हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स। तो अभी हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने नारियल को कढ़ाई में डाल के इसे अच्छी तरह से हमें थोड़ा सा भून लेना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम, लो टू मीडियम ही रखना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जल जाएगा। तो इसलिए हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे अच्छी तरह से भून कर एक प्लेट में निकाल लेना है। तो बस इसे इससे ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है। और इसे हम अब एक परात में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो आगे का प्रोसेस भी हम इसी सेम कढ़ाई में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो कोकोनट के जले हुए पार्टिकल्स है इसे हम क्लीन कर लेंगे। तो इसे आप टिश्यू पेपर या किसी नैपकिन से क्लीन कर सकते हैं। तो फिर हमने इसमें जो खसखस लिया था इसे बस 2 मिनट ही रोस्ट करना है, उससे ज़्यादा हमें इसे रोस्ट नहीं करना है। इसे हमें जलाना नहीं है। बस ये रोस्ट हो जाने के बाद इसे हम एक छोटे से बाउल में निकाल लेंगे। अब हम तिल को रोस्ट कर लेंगे। तो तिल भी हमें 3 से 4 मिनट तक रोस्ट कर लेने हैं। इसे भी ज़्यादा जलाना नहीं है, बस थोड़े से पिंक हो जाएंगे तो हम इसे भी सेम बाउल में निकाल लेंगे जिसमें हमने खसखस निकाला था। अब कढ़ाई में करीबन 1 बॉल घी डाल के इसे अच्छी तरह से गरम कर लेना है। घी थोड़ा गर्म होने के बाद हम इसमें जो गोंद लिया था इसे अच्छी तरह से फुला के लेंगे। मतलब देखिए जैसे पॉपकॉर्न कैसे फूलते हैं इसी तरह से गोंद भी इसमें फूल जाता है और बहुत ही हल्का हो जाता है। तो इसे अंदर से कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आप इसके जो बड़े बड़े पीसेस हैं ना उसको थोड़ा बारीक क्रश करके लेके भी इसे अच्छी तरह से फ्राई कर सकते हैं। तो ये बेटर रहेगा कि आप जो बड़े पीसेस है उसे थोड़ा क्रश करके घी में फ्राई करके लेंगे, तो ये बहुत ही हल्के और फूले फूले हो जाएंगे। इसी तरह से सारा गोंद हमें थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे गोंद फ्राई कर लिया है और ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गया। तो आसानी से ये क्रश भी हो रहा है। तो इसे आप इस तरह से हाथ से भी क्रश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने घी थोड़ा और ऐड किया है। और अब हम इसमें मगज भी और सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बस ध्यान रहे गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रहे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे तो ये सारे जल जाएंगे और हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी।
तो बेटर है आप इसे मीडियम गैस फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई कर लें। इसे हमें चलाते रहना है क्योंकि ये जले ना, इसका ध्यान रखना है। और ये इस तरह से 3 से 4 मिनट में ही हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। फिर हम इसे भी निकाल लेंगे। जहाँ पे हमने कोकोनट निकाला था उसी परात में हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स हमें इसमें निकाल लेने हैं। अब कढ़ाई में जो हमने छुहारों का पाउडर बना के लिया था, तो उसे हम अब कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, थोड़ा सा घी इसमें लग जाए बस। एक 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और इसे इसी तरह से चलाते रहना है, वो भी मीडियम गैस फ्लेम पे। चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा घी डाला है और जो गुड़ हमने लिया था वो सारा गुड़ इस कढ़ाई में हमने डाला है। तो जब तक गुड़ को सिर्फ हमें मेल्ट करके लेना है और जब तक गुड़ मेल्ट हो रहा है तब तक हम जो खसखस और हमने तिल लिए थे उसका थोड़ा सा हमें पाउडर बना के लेना है। तो थोड़ा सा इसे दरदरा पीसना है, तब तक हमारा गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा। और इसी में हम फिर जो गोंद लिया था गोंद को भी हम इसमें थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे दरदरा पीस के लेना है। तो सारा गोंद भी हमने पीस लिया है। बस 5 से 6 मिनट में हमारा गुड़ सारा मेल्ट हो चुका है। बस इसे और 2 मिनट गैस पे रखना है और इस तरह से चलाना है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं चलाएंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है वो हमें सब फटाफट करना है। गोंद, तिल और खसखस का जो हमने मिश्रण बनाया था इसे भी इस मिश्रण में हमें डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें इसे सबको मिक्स कर लेना है। तो हाथ से ही हम इसे मिक्स कर लेंगे। और जो हमारा गुड़ हमने जो मेल्ट करके लिया था अब तुरंत ही इस पर डाल के, गुड़ थोड़ा सा नॉर्मल गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अगर ठंडा हो जाएगा तो हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। तो जब तक गुड़ गर्म है तब तक ही हमें इसे थोड़ा सा इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके लड्डू बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो जब तक ये मिश्रण गर्म है तब तक लड्डू बनाने का कोई टेंशन नहीं, लड्डू फटाफट बन के रेडी हो जाते हैं। बट जब ये मिश्रण ठंडा हो जाता है तब लड्डू कितना भी आप उसे प्रेस करो वो लड्डू बनता ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक आइडिया की, जब ये मिश्रण ठंडा हो गया तो मैंने इसे थोड़ा मिक्सी में चला लिया, मिक्सी में थोड़ा इसे दरदरा पीस लिया, फिर इसके लड्डू बनाए। तो देखिए इसके बाद हमारे लड्डू फटाफट बन गए और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू बन के रेडी हो गए।